नमस्कार, वेलकम बैक। मैं हूं ब्रज नंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ब्रज लीगल एसोसिएट। बात हम आज कर रहे थे प्रॉपर्टी की। आखिर अगर जो आपकी प्रॉपर्टी है, आपने उसको मेंटेन किया है, आपने उसको बनाया है, आपने उसको परचेज किया है, कोई थर्ड पर्सन आके आपकी प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा कर लेता है, ये उसको एक्वायर कर लेता है, उस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर जो आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको यूजफुल वीडियो आपको रेगुलरली मिलते रहें। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी को बचाने का तरीका क्या है मैं वो बताने वाला हूँ। प्रॉपर्टी आपने परचेज किया है, या आपको बाय विल या बाय गिफ्ट या इनहेरिटेंस से प्रॉपर्टी आपकी आई है। कहने का मतलब ओनरशिप आपके पास है। कोई थर्ड पर्सन आके आपकी प्रॉपर्टी पे क्लेम करता है, वो कहता है नहीं ये मेरी भी है, तो ये प्रूफ कैसे होगा? उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ओनरशिप के पेपर है नहीं, कोई भी म्यूटेटेड प्रॉपर्टी है नहीं, कोई भी म्यूटेशन का कोई पेपर है नहीं, लीगलिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी उसकी कोई है नहीं, तो आखिर वो मेंटेन कैसे करे, सर्वाइव कैसे रहे? केवल आज के टाइम पे भी सारी कानून व्यवस्था होते हुए भी कहीं ना कहीं ये गुंडागर्दी का ही ये प्रयास है। केवल बाहुबली होने के नाते कि वो हर तरीके से सक्षम है, उनके पास नौकर है, चाकर है, इसलिए डरा धमका के किसी की भी प्रॉपर्टी को वो हथिया सकते हैं। तो क्या ऐसा होना क्या लीगल है? अगर जो लीगल नहीं है तो उसका लीगल प्रोविज़न क्या है? कैसे आप लीगली तौर पे अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं? बचाने का तरीका यही है कि सबसे पहले सीपीसी के प्रोविज़न में आते हैं। ऑर्डर 39 एंड रूल 1 एंड 2 में आप एक पिटीशन मूव कर सकते हैं, और उसमें अपने आधार, अपने कारण को मेंशन करते हुए आपको उसको सेटिस्फाई करिए कि प्रॉपर्टी मेरी है, और उसके सारे उसकी ओनरशिप के सारे डॉक्यूमेंट और पेपर वो मेरे पास हैं, यानी कि प्लेंटिफ यानी कि वादी के पास हैं। वादी यानी कि जो मुकदमा प्रस्तुत करता है, जो न्यायालय के समक्ष पर जाता है, उसको वादी कहते हैं। न्यायालय की भाषा में वादी और प्रतिवादी दो पक्ष होते हैं। जिसने कब्जा किया हुआ है उसको प्रतिवादी कहेंगे, और जो अपने आप को ओनर कह रहा है, जो अपने आप को उसके पास सारे उस जमीन से संबंधित सारे कागजात उसके पास हैं, तो वो उसका ओनर हुआ। कोर्ट को सेटिस्फाई आप कर ले जाते हैं कि सारी प्रॉपर्टी के पेपर मेरे पास हैं। डिफेंडेंट यानी कि वादी वो इलीगली तरीके से मेरी प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करके कब्जा कर रहे हैं। कब्जा करके वो अपनी उस पर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, या किसी भी तरीके से, क्योंकि कब्जा करने के बहुत से तरीके होते हैं। अपनी ओनरशिप क्लियर करने के लिए कहीं उसके सारे चारों तरफ तार बांध दिए, पिलर लगा दिए, या पेड़ लगा दिए, या कंस्ट्रक्शन कर दिया इलीगल। कहने का मतलब वो अपने तरीके से अपने काम को करने के लिए जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन केवल गुंडागर्दी की बदौलत, केवल अपने आप को बाहुबली होते हुए, ये प्रयास करते हुए, इस वजह से वो आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं। आप ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 में पिटीशन मूव करिए। उसमें कोर्ट से आप ये प्रेयर करेंगे कि मुझे इसके स्टे चाहिए। स्टे का मतलब ये है कि जो वो अवैध निर्माण कर रहे हैं उसको रोक दिया जाए, वो प्रॉपर्टी मेरी है, और साथ में उसको निर्देशित किया जाए, आदेशित किया जाए कि वो उनके नौकर या किसी से भी वो उस प्रॉपर्टी में या उस प्रॉपर्टी पर कोई किसी तरीके से कोई अवैध कब्जा ना करें, जिससे कि वादी की प्रॉपर्टी सुरक्षित हो सके और भविष्य में वो वादी उसका लाभ ले सके। लेकिन हमारे सीपीसी में ये प्रिज्यूम किया जाता है, सिविल प्रोसीडिंग है, दीवानी कार्यवाहियों में ये प्रिज्यूम किया जाता है कि उसको ओनरशिप से ज़्यादा कब्जे पे आधार दिया गया है, यानी कि 10th में से 9 पॉइंट अगर जिसके पास है वो कब्जे वाले के पास है। अगर जो कब्जा धारक का यानी कि जिसके पास कब्जा है वो उसका 9th पॉइंट अगर जो प्रूव हो जाता है कि कब्जा उसके पास है, और कब्जा वो प्रूव कैसे करेगा? अब अपने पास उसके पास जो पेपर होंगे प्रॉपर्टी के, वो उस पेपर से प्रूफ करने की कोशिश करेगा कि कब्जा उसके पास है। अगर जो कब्जा धारक ये प्रूफ कर ले जाता है कि कब्जा उसका है, तो प्रॉपर्टी उसकी प्रिज्यूम की जाती है। लेकिन अगर जो वो नहीं प्रूफ कर पाता है, तो इसका मतलब जिसके पास पेपर है, प्रॉपर्टी जिसके पास है, उसका ही कब्जा माना जाता है। ओनरशिप क्लेम करने के लिए केवल दो ही तरीके हैं, डॉक्यूमेंट और एविडेंस। इन दोनों के आधार पर प्रॉपर्टी प्रिज्यूम की जाती है आखिर वो किसकी है। केवल कब्जे के आधार पर प्रॉपर्टी प्रूव नहीं हो पाती है कि कब्जा उसका है।
ऐसे अगर जो होने लगे तो हर कोई किसी की भी प्रॉपर्टी ले ले और किसी की ओनरशिप का कोई टाइटल ही नहीं बचेगा। और अपनी प्रॉपर्टी की ओनरशिप क्लेम करने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए कोर्ट को ये सेटिस्फाई करना पड़ता है कि उसको इंटरिम इंजेक्शन यानी कि जो स्टे है आपके फेवर में और प्रतिवादी को रोकने के लिए क्यों दे दिया जाए। सबसे पहले बैलेंस ऑफ द प्राइमा फासी केस, यानी कि न्यायालय को आपको सेटिस्फाई करना होगा कि प्रथम दृष्टया में प्रॉपर्टी आपकी है। और साथ में आपको ये भी होगा अगर जो आपको स्टे ऑर्डर ना दिया गया प्रतिवादी को रोकने के लिए, तो आपको ऐसी हानि हो सकती है जिसको किसी भी सूरत में उसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता है। इन दो आधार पे अगर जो आप साबित कर ले जाते हैं तो जो कोर्ट है वो इंटरिम इंजेक्शन आपको मिल जाता है, यानी कि आपके फेवर में प्रतिवादी के विरुद्ध मिल जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।